और गाइस कैसे हैं आप लोग। तो iOS 17 अगर आप लोग यूज कर रहे हो और अपने आईफोन के बैटरी बैकअप से सेटिस्फाइड नहीं हो तो जो टिप्स और ट्रिक्स आज के वीडियो में गाइस आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, इनको अगर आप लोग प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर आप बैटरी बैकअप में इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। चाहे आप कोई सा भी आईफोन यूज कर रहे हो, चाहे आप पुराना आईफोन यूज कर रहे हो या तो नया आईफोन। और अगर आप एक लॉन्ग टाइम से आईफोन यूजर रहे हो तो शायद इनमें से कुछ सेटिंग्स जो है, कुछ टिप्स जो आपको पहले से ही पता होंगे, लेकिन फिर भी वीडियो को पूरा देखना, पॉज करते करते अपने सेटिंग्स को गो थ्रू करना, रिवाइज करना, क्योंकि काफी बार क्या होता है कुछ बग्स या तो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम अपने आईफोन के सेटिंग्स को रीसेट करते हैं और जो सेटिंग्स हमने फिर किए होते हैं अपने बैटरी बैकअप को इंप्रूव करने के लिए वो फिर से बाय डिफॉल्ट पे चले जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करते करते अपने सेटिंग्स को भी रिवाइज करते जाना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहली चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चले जाना है अपने ऐप स्टोर के एप्लीकेशन में। यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल के आइकॉन के ऊपर टैप करना है, अपने ऐप्स को रिफ्रेश करना है और यहाँ पे मेक श्योर करना है दैट आपके सारे एप्लीकेशन जो है उनके लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपडेटेड है। एप्लीकेशंस को अपडेटेड रखना गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐप डेवलपर्स जो है ये भी रेगुलर बेसिस पे अपने एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज करते रहते हैं और उनके अपडेट्स को पुश करते रहते हैं। और जो ऑटोमेटिक अपडेट्स होते हैं ये काफी बार होते हैं, काफी बार नहीं भी होते, तो बेटर है मैन्युअली जाके चेकआउट कर लेना दैट आपने सारे एप्लीकेशंस को अपडेटेड तो रखा है। चलिए अब सारे सेटिंग्स आप लोगों को मैं बताता हूँ जिनको आप एक एक करके चेंज करते जा सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग के लिए गाइस आपको जाना है अपने फोन के जनरल सेटिंग में। यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे जनरल सेटिंग में और यहाँ पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के ऊपर और यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है दैट आपने बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश सारे एप्लीकेशंस का यहाँ से ऑफ रखा है। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जो है गाइस बेसिकली आपकी एप्लीकेशंस के डेटा को बैकग्राउंड में ही लोड करते रहता है, रिफ्रेश करते रहता है, विच कंज्यूम्स मोर बैटरी। अगर आप इस फीचर को ऑफ भी कर देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला कोई भी एप्लीकेशन में। अभी इसका आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बताऊं तो देखो, व्हाट्सएप पे मेरे काफी सारे मैसेज आके ऑलरेडी पड़े हैं, नोटिफिकेशन भी मुझे आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं, लेकिन व्हाट्सएप ने जो है बैकग्राउंड में ऑलरेडी मैसेजेस को लोड करके नहीं रखा। जब मैं व्हाट्सएप के एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा तब जाके मैसेजेस जो है ये लोड होंगे। और बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जब ऑन होगा तो व्हाट्सएप में जाने से पहले ही मेरे जो मैसेजेस है वो लोड होकर वहां पे पड़े होंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं दैट कुछ एप्लीकेशंस के डेटा जो है ये बैकग्राउंड में लोड होते रहे तो आप इसको वाईफाई पे सेट करके रख सकते हैं और बाद में इंडिविजुअली सारे एप्लीकेशंस को यहाँ से ऑफ करके जिन एप्लीकेशन का आपको बैकग्राउंड में डेटा लोड करवाना है उसको आप ऑन रख सकते हैं। अगली जो सेटिंग है गाइस इसके लिए हम लोग चले जाएंगे अपने फोन के मेन सेटिंग्स में और यहाँ पे हम लोग टैप करेंगे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर और यहाँ पे डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में बॉटम में आपको देखने मिलेगा ऑटो ब्राइटनेस का टॉगल। इसको आपको हमेशा ऑन पे ही रखना है। ऑटो ब्राइटनेस जो आपके एम्बिएंट लाइटिंग के एनवायरनमेंट के हिसाब से ब्राइटनेस को ऊपर नीचे करता रहेगा। आउटडोर्स में ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत होगी तो वहां पे ज्यादा ब्राइटनेस यूज होगी, इंडोर्स में कम ब्राइटनेस की जरूरत होगी तो वहां पे कम ब्राइटनेस यूज होगी। और अगर आपने इसको मैनुअल पे सेट करके रखा होगा और आपने ब्राइटनेस को बढ़ा के रखा होगा तो फिर इंडोर्स में जहां पे कम ब्राइटनेस की भी जरूरत होगी वहां पे भी ज्यादा ब्राइटनेस यूज हो रही होगी। अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको ऑफ रखा है क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो शूट करने के टाइम पे अगर ब्राइटनेस ऊपर नीचे होता रहेगा तो आपकी वीडियो देखने का एक्सपीरियंस खराब होगा। अगला जो सेटिंग है ये भी डिस्प्ले के रिलेटेड ही है, लेकिन इसके लिए हम लोग को फिर से अपने मेन सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ पे जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। पता नहीं क्यों एप्पल ने जो ऑटो ब्राइटनेस का टॉगल है उसको भी यहाँ पे लगा के नहीं रखा। एनीवेज डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में नीचे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से रेस टू वेक को आपको ऑफ कर देना है। अगर आपने एक नया आईफोन खरीदा है या तो अपने आईफोन को रीसेट किया है तो रेस टू वेक का टॉगल बाय डिफॉल्ट हर एक आईफोन में ऑन ही एप्पल रखता है। अभी रेस टू वेक जो है कैसे एक्जैक्टली करता क्या है, तो इसको मैंने ऑन कर दिया और अपने फोन को हम लोग कुछ इस तरह टेबल के ऊपर रख देते हैं और जैसे अपने फोन को हम लोग रेस करेंगे तो डिस्प्ले जो है ऑटोमेटिकली वेक हो जाएगा। यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, फोन हाथ में भी पकड़ा होता है तो बार बार कभी कभार वेक होता रहता है, इसीलिए इस वाले सेटिंग को आपको कर देना है ऑफ। और जब कभी आपको अपने फोन को वेक करना है तो आप टैप टू वेक तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑटो लॉक का सेटिंग है इसको भी आपको नेवर पे कभी भी नहीं रखना, आपको 30 सेकंड्स या तो 1 मिनट पे मैक्सिमम रखना है। मैंने नेवर पे इसलिए रखा है ताकि वीडियो बनाने के टाइम पे फोन का जो डिस्प्ले है बार बार लॉक ना होता रहे। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के सेटिंग्स में गाइस आपको यहाँ पे ऊपर लाइट मोड और डार्क मोड का फीचर देखने मिलेगा। अगर आप अपने आईफोन को ज्यादातर टाइम डार्क मोड पे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी कंपेयर टू लाइट मोड। क्यों ऐसा है, क्योंकि डार्क मोड जो है डार्क पिक्सल्स को कंप्लीटली ऑफ रखता है। जब कभी आप डार्क मोड यूज कर रहे होंगे जितना भी डार्क एरिया होगा स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे पिक्सल्स जो है कंप्लीटली ऑफ रहेंगे। लेकिन डार्क मोड का जो फीचर है अगर आपके पास ओलेड डिस्प्ले वाला आईफोन होगा तभी ये आपके काम में आएगा। अगर एलसीडी डिस्प्ले वाला आईफोन आपके पास होगा तो डार्क मोड और लाइट मोड में सेम ही बैटरी कंज्यूम होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको फिर से लाइट मोड पर रख देता हूँ ताकि आपको वीडियो में चीजें जो है प्रॉपर्ली दिखती रहे। अगले सेटिंग के बारे में बात करेंगे तो फिर से हम लोग अपने फोन के मेन सेटिंग्स में चले जाएंगे और यहाँ पे टैप करेंगे सिरी एंड सर्च के ऊपर। और अगर आपने सिरी को कॉन्फ़िगर करके रखा है तो लिसन फॉर हे सिरी का टॉगल भी आपका यहाँ से ऑन होगा। इस सेटिंग को अगर आप लोग ऑफ भी कर देंगे तो आपका सिरी तो जैसा काम करता है वैसा ही करेगा, लेकिन आपके बुलाने पे एक्टिवेट नहीं होगा, साइड बटन प्रेस करने पे एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सिरी यूज करते हैं और इससे आपके एक्सपीरियंस में कोई फर्क पड़ता है तो इसको आप फिर ऑन भी रहने दे सकते हो, लेकिन इसको ऑफ करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके बैटरी बैकअप में फर्क देखने मिलेगा। अगर लिसन फॉर हे सिरी का टॉगल आपका यहाँ से ऑन होगा तो टेक्निकली आपका जो आईफोन है हमेशा आपकी बातें सुनता रहेगा उसके ट्रिगर फ्रेज के लिए। और सीधी बात है, सिरी अगर आपको पूरा टाइम सुनती
ढूंढता रहेगा तो बैटरी भी ज्यादा खाएगा। अगला जो सेटिंग है इसके लिए हम लोग अपने फोन के फिर से मेन सेटिंग्स में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों को चले जाना है मोबाइल सर्विसेज के सेटिंग्स में और यहाँ पे कुछ चीजें आपको चेंज करनी है। सबसे पहले तो अगर आपका कैरियर सपोर्ट करता है तो यहाँ से वाईफाई कॉलिंग को ऑन कर लीजिए। इंडिया में तो मोस्ट ऑफ द कैरियर्स वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते ही है। ये वाला जो फीचर है इसको ऑन रखने से आपकी आईफोन की बैटरी कॉलिंग के टाइम पे थोड़ी कम कंज्यूम होगी कंपेयर टू जब ये वाला ऑप्शन ऑफ रहेगा। और दूसरा जो सेटिंग है जो कि आपको चेंज करना है मोबाइल सर्विसेज में, ये आपको देखने मिलेगा मोबाइल डेटा ऑप्शंस में, यहाँ पे वॉइस एंड डेटा में। अगर आपका कैरियर 5G सपोर्ट करता है, अगर आपका 5G का प्लान है, आप 5G इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे 5G ऑटो पे अपने फोन को रखना है इंस्टेड ऑफ 5G ऑन। 5G ऑन जो है ज्यादा बैटरी खाएगा कंपेयर टू 5G ऑटो और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 5G ऑन में भी आईफोन आपका हमेशा 5G पे ही रहेगा और 5G ऑटो पे भी 90% ऑफ द टाइम आपका आईफोन 5G पे ही रहेगा। लेकिन 5G ऑटो जो है कभी कभार क्या करता है 4G पे स्विच हो जाता है जब 5G का प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा होता। लेकिन 5G ऑन हमेशा रहेगा तो वो हमेशा जो है अगर 5G का नेटवर्क जहाँ पे प्रॉपर नहीं भी आ रहा होगा फिर भी वो 5G को ढूंढता रहेगा। और यहाँ से कैसे हम लोग फिर से बाहर चले जाएंगे और यहाँ पे डेटा मोड जो है इसमें आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला मोड सिलेक्ट करके रखना है। स्टैंडर्ड मोड जो है ये बेस्ट रहेगा। जो ऑटो अपडेट्स है, जो बैकग्राउंड में टास्क है, एक्टिविटीज है, वीडियो कॉल्स वगैरह है, इनकी क्वालिटी मोबाइल डेटा पे स्टैंडर्ड मोड में थोड़ी लिमिट होगी कंपेयर टू अलाउ मोड डेटा ऑन 5G पे। और लो पावर मोड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन लो पावर मोड में आपको मजा नहीं आने वाला। चलिए कैसा फिर से हम लोग अपने फोन के मेन सेटिंग्स में चले आते हैं और यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे अब सफारी के सेटिंग्स में। और सफारी में यहाँ पे सबसे पहला वाला सेटिंग जो आपको चेंज करना है वो है ये प्रीलोड टॉप हिट वाला टॉगल, जिसको आपको कर देना है ऑफ। अभी ये जो प्रीलोड टॉप हिट वाला सेटिंग है ये एक्जैक्टली करता क्या है, तो जो कोई भी सर्च एक्टिविटी आप लोग कर रहे होंगे अपने आईफोन के ऊपर सफारी ब्राउजर में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐप पर सर्च किया है, तो जो भी टॉप के सर्च रिजल्ट है ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में लोड हो जाएंगे। मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक भी नहीं किया फिर भी बैकग्राउंड में इसका डेटा जो है आईफोन लोड कर देगा। अब इससे सेलुलर डेटा भी ज्यादा कंज्यूम होगा और बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम होगी। और वैसे भी अगर प्रीलोड टॉप हिट ऑफ भी रहता है फिर भी वेब पेजेस जो है फटाफट ही लोड हो जाता है अगर डेटा वगैरह प्रॉपर होता है, वाईफाई वगैरह प्रॉपर काम कर रहा होता है। तो ये वाला जो टॉगल है इसको आपको कर देना है ऑफ। और यहाँ से जो ब्लॉक पॉपअप्स है इस वाले टॉगल को आपको कर देना है ऑन। ये वाला जो सेटिंग है अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो बहुत सारे पॉपअप जो है सफारी ब्लॉक कर देगा, जो कि आपका डेटा भी बचाएगा और आपकी बैटरी भी। और जो पॉपअप सफारी ट्रैक करके ब्लॉक नहीं कर सकता उसके लिए आप अलग से एक एड ऑन डाल के भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे का ब्लॉक का एड ऑन डाल के रखा है। ये वाला जो एड ऑन है 75-80% तक पॉपअप्स को ब्लॉक कर देता है। वेब ब्राउजर के टाइम पे सीधी बात है पॉपअप जब ब्लॉक होंगे तो आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा, आपका डेटा भी कम कंज्यूम होगा और चीजें भी फटाफट लोड होगी। चलिए कैसे फिर से हम लोग अपने मेन सेटिंग्स में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग अब चले जाएंगे हमारे नोटिफिकेशन मैनेजमेंट के सेटिंग्स में। और यहाँ पे आप लोगों को इस चीज को करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, थोड़ा टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन ट्रस्ट में इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। आपको यहाँ पे एक्जैक्टली करना क्या है, तो आपको जाना है हर एक इंडिविजुअल एप्लीकेशंस में और यहाँ पे जिन एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस की आपको जरूरत नहीं है उनको कर देना है कंप्लीटली ऑफ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है सारे एप्लीकेशन के सारे नोटिफिकेशंस ऑन रहते हैं हमेशा और फिर पूरा उनका जो नोटिफिकेशन सेंटर है ये मैच्ड अप रहता है। और जितने ज्यादा नोटिफिकेशन आएंगे सीधी बात है आपकी डिस्प्ले भी बार बार एक्टिवेट होती रहेगी और बैटरी भी कंज्यूम होती रहेगी। तो बेस्ट है थोड़ा टाइम निकाल के एक एक एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को इंडिविजुअली मैनेज करें और उन्हीं एप्स के नोटिफिकेशंस को अलाउ करें जो कि एक्चुअल में आपको जरूरत हो। और जब इतना टाइम आप लोग निकाल ही रहे होगा तो थोड़ा और टाइम निकाल के अपने विजेट्स वगैरह को भी देख लो कौन सा वाला काम का है, कौन सा विजेट काम का नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो डिफॉल्ट iOS के विजेट्स होते हैं वो भी ऐसे पड़े होते हैं। विजेट्स को देखो डेफिनेटली आपको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। विजेट्स यूज नहीं करेंगे तो फोन को यूज करने का मजा कैसे आएगा, लेकिन उन्हीं विजेट्स को आपको यूज करना है जिनके आपको एक्चुअल में जरूरत हो, फालतू को ऐसे लगा के नहीं रख देना। और डेफिनेटली जितने विजेट्स आपके मैनेज्ड होंगे प्रॉपर्ली उतना बैटरी बैकअप में भी आपको हेल्प मिलेगा। अगली जो सेटिंग है गाइस ये भी अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फोन के बैटरी बैकअप को बेहतर बनाने के लिए। हम लोग चले जाएंगे अपने मेन सेटिंग्स में, यहाँ पे चले जाएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। अब ये वाला जो सेक्शन है आप लोग प्रॉपर्ली देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक भी चीज मिस मत करना। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स के कुछ सेटिंग्स देखने मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी सेटिंग्स है अगर आपके कोई भी ऑन हो या तो बाय डिफॉल्ट सारे ऑन हो तो सबको ऑफ कर दो। यहाँ पे शेयर आईफोन एनालिटिक्स का जो ऑप्शन है मैंने ऑन रखा है क्योंकि ये वाला जो सेटिंग है काफी इंपॉर्टेंट डेटा को जनरेट करता है। फोन का बैटरी साइकिल काउंट हो गया, फोन का नॉमिनल चार्ज कैपेसिटी हो गया, फोन का मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटी हो गया, ये सारी चीजें जनरेट होती है इस सेटिंग के थ्रू। तो आप चाहे तो इसको ऑन भी रख सकते हैं, चाहे तो इसको आप ऑफ भी रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो लोकेशन सर्विसेज के एक्चुअल सेटिंग्स है इनमें हमको कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ से आपको लोकेशन सर्विसेज को कंप्लीटली ऑफ नहीं करना, आप लोगों को जाना है इंडिविजुअल एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे आपको सेटिंग्स चेंज करने। जिन एप्लीकेशन को आपके लोकेशन एक्सेस की जरूरत हो उनको आपको वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन के ऊपर रखना है। जिन एप्लीकेशन को आपके लोकेशन एक्सेस की जरूरत ना हो उनको आप नेवर पे सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो गूगल मैप्स के एप्लीकेशन है, स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, उबर है,
इस तरह के एप्लीकेशन को आपको वाइल यूजिंग द ऐप पे रखना है। यहाँ पे अगर इनको आप नेवर पे करेंगे तो सीधी बात है आपको बार बार अपने सेटिंग्स में आके इनको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन यहाँ पे बेस्ट रहेगा। जब कभी आप स्विगी वगैरह पे, जोमेटो वगैरह पे कुछ ऑर्डर कर रहे होंगे तभी एप्लीकेशन जो है आपके लोकेशन का एक्सेस लेगा, यूज करेगा। और ये चीज अगर आप लोगों ने कर ली तो फिर आपको लोकेशन सर्विसेज को टर्न ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और इसको टर्न ऑफ करना भी नहीं चाहिए क्योंकि फाइंड माई वगैरह जो है इसके थ्रू काम करता है। एनीवेज गाइस, बॉटम में स्क्रॉल डाउन करेंगे और सिस्टम सर्विसेज के सेटिंग्स को चेकआउट करेंगे और यहाँ पे भी एक एक करके आपको सारे टॉगल्स जो बता देता हूँ, कौन सा सेटिंग आपको ऑन रखना है, कौन सा सेटिंग आपको ऑफ रखना है। अगर आपके जो शॉर्टकट्स है या तो ऑटोमेशन से उनको अगर आपने लोकेशन के बेसिस के ऊपर सेट करके नहीं रखा तो इसको फिर आपको ऑफ कर देना है। एप्पल पे का जो सेटिंग है इसको भी आपको ऑफ कर देना है क्योंकि इंडिया में तो एप्पल पे काम करता नहीं है। सेल नेटवर्क सर्च, कंपास कैलिब्रेशन, डिवाइस मैनेजमेंट, इमरजेंसी, एसओएस और फाइंड माई आईफोन के टॉगल्स को आपको यहाँ से ऑन रखना है। यहाँ पे जो होम किट का टॉगल इसको आपको ऑफ कर देना है अगर आपके पास होम किट वाले डिवाइसेस नहीं है, या तो होम किट के डिवाइसेस अगर आपने लोकेशन के बेसिस के ऊपर कॉन्फ़िगर करके नहीं रखे तो। फॉर एन एग्जांपल, आपके घर के लाइट्स को आपने बेस्ड ऑन लोकेशन सेट करके रखा है दैट आप घर पे पहुंचेंगे लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जानी चाहिए, आप घर से निकलेंगे लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जानी चाहिए। तो इस तरह के होम किट डिवाइसेस अगर आपने सेट करके रखे तो इसको ऑन रहने देना। और फिर यहाँ से जो मोशन कैलिब्रेशन और जो नेटवर्किंग एंड वायरलेस वाला सेटिंग इसको आपको ऑन रखना है। सैटेलाइट कनेक्शन वाले सेटिंग को ऑफ रखना है, सैटेलाइट वाला फीचर इंडिया में है नहीं तो इसको ऑन रख के कोई फायदा नहीं है। और ये जो सेटिंग टाइम जोन वाला ऑप्शन है इसको आप ऑन छोड़ दोगे तो चलेगा क्योंकि ये वाला जो सेटिंग है आपके लोकेशन का एक्सेस तभी मांगेगा, तभी लेगा जब एक्चुअल में आप इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे या तो आपके टाइम जोन में कोई चेंजेस हो गए, अगर आपके फोन को आपके टाइम को इंटरनेशनली सेट करना हो बेस्ड ऑन आप कहाँ पे हो तो इसको ऑन छोड़ दोगे तो चलेगा। शेयर माय लोकेशन को ऑन ही रखना है। सजेशंस एंड सर्च को आप ऑफ कर सकते हैं। सिस्टम कस्टमाइजेशन को आपको ऑन ही रखना है। वाईफाई कॉलिंग को आप ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वाईफाई कॉलिंग है इसका मोबाइल डेटा के अंदर जो वाईफाई कॉलिंग है उससे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के टाइम पे आप जो कंट्री में विजिट करते हैं वहाँ पे कुछ अलग वाईफाई के कॉन्फ़िगरेशंस होंगे तो उसके लिए ये वाला सेटिंग है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट वाले सेटिंग्स है इनको भी आपको कंप्लीटली ऑफ कर देना है, इनकी आपको जरूरत नहीं है। स्टेटस बार वाले आइकॉन के टॉगल को आप ऑन करना चाहे तो ऑन कर सकते हो, ऑफ रखना चाहे तो ऑफ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑन इसीलिए रखा है ताकि स्टेटस बार में मुझे लोकेशन का आइकन आता रहे जब कभी कोई भी एप्लीकेशन या तो सिस्टम सर्विसेज मेरे लोकेशन का इस्तेमाल करे तब। और फिर यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है सिग्निफिकेंट लोकेशंस। एक्जैक्टली ये क्या है, क्या करता है, इसको ऑन रखना है ऑफ रखना है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बेसिकली क्या सिग्निफिकेंट लोकेशंस का अगर सेटिंग आपका यहाँ से ऑन होगा तो आपका जो आईफोन है आपके पूरे दिन के लोकेशन का जो इन्फॉर्मेशन है, पूरा जो रिकॉर्ड है यहाँ पे मेंटेन रखेगा। पूरा टाइम आपका लोकेशन ट्रैक होता रहेगा। पूरा टाइम तो नहीं, मतलब आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर जाएंगे आपका आईफोन ट्रैक करके पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन रखेगा। और सीधी बात है लोकेशन के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अगर आपका लोकेशन ट्रैक होता रहेगा तो आपकी बैटरी भी कंज्यूम होगी। लेकिन ये वाला जो टॉगल है ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग के टाइम पे काम में आता है। अगर आपका ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग आपके आईफोन के सेटिंग्स में से ऑन होगा और अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं अपने आईफोन को या तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चार्जिंग करते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस पे तो वहां पे ये वाला फीचर काम में आता है। ओवरनाइट चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, जब आप रात को सोने से पहले अपने आईफोन को चार्जिंग के ऊपर लगाएंगे तो आपका आईफोन जो है 80% पे ही चार्ज होगा और फिर जब आपका उठने का टाइम होगा उसके पहले पहले आपका आईफोन फुल चार्ज कंप्लीट कर देगा। और यहाँ से अगर आपका सिग्निफिकेंट लोकेशन ऑफ होगा तो आपके आईफोन के ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग में जो लोकेशन बेस्ड लॉन्गर पीरियड्स ऑफ चार्जिंग का मैकेनिज्म है ये काम नहीं करेगा। और पिछले कुछ महीनों से मैंने ओवरनाइट चार्जिंग करना बंद कर दिया है तो ये वाला जो सिग्निफिकेंट लोकेशंस का टॉगल है अपने आईफोन के ऊपर तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप डिसाइड करेगा दैट आपके लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। क्या आप हमेशा अपने फोन को चार्ज पे लगाते हैं फिर 100% के बाद निकाल देते हैं तो आपको शायद इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप लंबे टाइम तक अपने फोन को चार्जिंग के ऊपर रहने देते हैं, ओवरनाइट चार्जिंग के ऊपर रहने देते हैं तो फिर आपको इसको ऑन छोड़ देना है। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, 80% के बाद चार्जिंग स्लो वाला जो ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग फीचर है ये इससे इफेक्ट नहीं होगा। कुछ और सेटिंग्स भी है जिन्हें चेंज करके आप अपने आईफोन से और ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल पाएंगे। जैसे कि 120 हर्ट्ज वाला अगर आपके पास आईफोन है तो 120 हर्ट्ज के प्रोमोशन को आप डिसेबल कर सकते हैं, या तो हैप्टिक्स को ऑफ कर देना या तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ कर देना। लेकिन ये सारे सेटिंग्स जो है सब्जेक्टिव है और इनसे आपके आईफोन के यूज करने का एक्सपीरियंस खराब होगा क्योंकि काफी अच्छे फीचर्स है। तो ये सारे जो सेटिंग्स है आप डिसाइड करें आपको ऑन रख के अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए या तो ऑफ रख के ज्यादा बैटरी बैकअप आपको निकालना है। और कैसे सारी चीजें आई होप मैंने कवर कर लिया होगा। जितने भी मैंने आप लोगों को सेटिंग्स बताए अगर आप इनको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर आपको भी बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देखने मिलेगा अपने आईफोन से। तो बस ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना।